गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था और मेरे पास में कमेंट आए थे कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं डाला है आज। तो कल जो है वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक्चुअली इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था तो मोबाइल है ना बिल्कुल भी हाथ में लेने का मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए कंटिन्यूस मोबाइल के सामने देखना होता है और जब हेडेक होता है ना तो मोबाइल तो बिल्कुल देखने का मन ही नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने वीडियो जो है वो अपलोड नहीं किया था। लेकिन आज मैंने अपने वीडियो की शुरुआत बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग कर दी है। मतलब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी, उठ तो मैं गई थी 5 सवा 5 बजे, लेकिन उसके बाद में मैंने अपनी जो डेली रूटीन होती है, जो भी मैं फॉलो करती हूँ मेरी अर्ली मॉर्निंग वाली, अपना पर्सनल केयर है, स्किन केयर है और इसके अलावा थोड़ा सा घर के अंदर ही वॉक करना है, तो ये सब मैंने किया। और उसके बाद में अभी बज रही है 5:45 और अभी बस मैं बच्चों को 1-2 आवाज़ लगा के आई हूँ और उसके बाद में मैं कर रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी। तो अभी जैसे कि बारिश हो रही है ना तो बच्चे ना एकदम से उठ ही नहीं पाते, नींद उनकी भी नहीं खुलती है, मेरी भी नहीं खुलती है, लेकिन मैं तो फिर भी जैसे तैसे अपने मन को थोड़ा इकट्ठा करके उठ ही जाती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं उठते हैं। तो लेकिन उनको है ना मैं मतलब एक ही बार में झटके से उठाने के बजाय कोशिश करती हूँ कि मैं उनको 1-2 बार आवाज़ देती हूँ, फिर अपने काम में लग जाती हूँ, अगेन उनको उठाने के लिए जाती हूँ। तो इस तरीके से उठाती हूँ तो उनकी नींद जो है वो फिर खुल जाती है, फिर वो जब उठते हैं ना तो एकदम से चिड़चिड़ नहीं करते हैं। तभी फाइनली दोनों ही बच्चे जो है वो उठ गए हैं और अभी वो गए हैं ब्रश वगैरह कर लिया उन्होंने, वो गए नहाने के लिए और इधर मैं बना रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए उपमा। तो जब भी मैं उपमा की रेसिपी शेयर करती हूँ ना तो मेरे पास में ये वाला कमेंट ज़रूर आता है कि दीदी आप बच्चों के टिफ़िन में उपमा रखते हो ना तो बच्चे क्या खा लेते हैं? कि हमारे बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। तो जी देखो, बच्चे खाते तो नहीं है लेकिन है ना चीज़ों को कुछ इस तरीके से हमको प्रेजेंट करना पड़ता है, इस तरीके से रखना पड़ता है कि बच्चे खा लें। तो मैं क्या करती हूँ, जब एक तो उपमा बन जाता है ना तो बनने के बाद में जब गैस बंद करते हैं ना तो उस टाइम पे मैं 1 चम्मच भर के उसके अंदर घी डाल देती हूँ। और घी डालने से क्या होता है कि उपमा जो होता है ना वो एकदम सूखा सूखा नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही उपमा जब ठंडा हो जाता है ना तो ठंडा होने के बाद में वो एकदम ड्राई हो जाता है, उसकी एक गांठ सी बन जाती है। लेकिन घी डालने से क्या होगा कि वो एकदम गांठें नहीं बंधेगी उसकी और बहुत अच्छा से रहता है उपमा ठंडा होने के बाद में भी। और उसके बाद में फिर मैं गरम गरम उपमा जो है वो बच्चों के टिफ़िन में भर देती हूँ। और उपमा के साथ में मैं भरूँगी आज एप्पल। तो अभी कल ही जेंट्स साहब है ना 2-3 फ्रूट्स लेकर आए थे। तो फ्रूट एक्चुअली बारिश में लेकर के आओ मन तो बहुत होता है, लेकिन है ना चीज़ें एक तो महंगी भी आती है और बाद में ना ख़राब निकलती है, अच्छी नहीं निकलती है। तो कल एक तो वो बनाना लेकर आए थे तो बनाना भी इतने अच्छे दिख रहे थे, ऊपर से एकदम बड़े बड़े से और येलो कलर के थे, लेकिन अंदर से जब उसको छीलने के बाद में ना कहीं कहीं से वो एकदम गीले गीले से और बहुत बिल्कुल टेस्ट में अच्छे नहीं थे। और उसके बाद में पपाया कट किया तो पपाया भी ऊपर से तो बड़ा अच्छा दिख रहा था, एकदम फ्रेश सा, एकदम अच्छा सा था पपाया, लेकिन अंदर से वो भी एकदम गीला गीला निकला। और फिर उसके बाद में बारी आती है एप्पल की। तो अब एप्पल तो आपके सामने इतनी अच्छी दिख रही थी, लेकिन जब उसको चॉप करी ना तो अंदर से वो कहीं कहीं पर काले काले से स्पॉट दिख रहे थे। तो बारिश के टाइम पे यही होता है कि चीज़ें महंगी भी हो जाती है, सब्जियां फ्रूट सब, और भरोसा नहीं कि वो अंदर से सही निकले ना निकले। तो चलिए टिफ़िन जो है वो मैंने बच्चों का भर दिया है। और उपमा के साथ में मेरे बच्चे खाते हैं नमकीन। तो ये वही वाली नमकीन है जो मैं डीमार्ट से लेकर आई थी, अग्रवाल वाली, अग्रवाल की रतलामी सेव तिक्की वाली। तो उपमा के ऊपर बच्चे डाल के खाते हैं ना तो उनको अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से 2-3 ऑप्शन दे देते हैं तो फिर बच्चे खा ही लेते हैं। और उसके बाद में आजकल जैसे कि बारिश हो रही है तो बच्चे टिफ़िन लेके जाते हैं। तो बैग, पहले तो क्या होता था बच्चे स्कूल के बैग में ही टिफ़िन रखते थे, लेकिन बैग है ना आजकल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि रेनकोट भी बच्चों को बैग में रखना होता है, बुक्स रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अभी मैं बच्चों के लिए ना ये वाटर प्रूफ वाले जो कवर होते हैं ना ये लेकर आ गई हूँ। तो इससे क्या होता है कि बच्चे एक तो हाथ में पकड़ लेते हैं इसको, और वाटर प्रूफ है तो गीले होने का भी कोई डर नहीं होता है। तो बच्चों का टिफ़िन मैंने तैयार कर दिया है और बच्चों को मैंने दूध और नाश्ता ये मैंने पहले ही दे दिया था, तो दोनों बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। और अब मैं बनाऊंगी परी के पौनी। अच्छा, मेरे पास में ना ये वाला कमेंट भी आता है कि हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं ना तो कुछ खाते नहीं है। तो देखो ऐसा है कि बच्चे खाते तो नहीं है लेकिन उनको खिलाना पड़ता है जैसे तैसे करके। स्टार्टिंग में मेरे बच्चे भी नहीं खाते थे, लेकिन ये एक मैंने उनको फोर्स नहीं किया था। तो उसके बाद में क्या होता था कि जैसे महीना 1.5 महीना बच्चे स्कूल गए तो उसके बाद में उनको खुद को ही जैसे ना हल्की हल्की सी भूख लगने लग जाती थी। तो मैंने क्या किया, उनको मैं ना बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें देती थी, बिल्कुल थोड़ी सी। और दूध देती हूँ आजकल, तो पहले चाय देती थी विंटर में, लेकिन आजकल मैंने दूध स्टार्ट कर दिया है। तो दूध भी मैं इनको क्या करती हूँ, जैसे कि ये बड़ा कप है ना, कॉफ़ी वाला मग है, तो इसका मैं बिल्कुल 1/4 कप इतना ही दूध देती हूँ। तो जब बच्चों को दूध एकदम कम देते हैं ना तो बच्चे खुश होकर पी लेते हैं। तो पहले मेरे बच्चे एक ही टाइम दूध पीते थे खाली रात को, लेकिन अभी मैंने दूध जो है वो 2 टाइम स्टार्ट कर दिया है। तो मॉर्निंग में मैं इनको 1/4 कप ही देती हूँ और रात को उनको आधे कप से थोड़ा सा ऊपर, तो बच्चे फिर खुशी खुशी पी लेते हैं।
तो दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल, दोनों को छोड़ के अभी ऊपर आई हूँ। और बारिश है, देखो कंटिन्यूस बारिश हो रही थी। तो दोनों बच्चे मैं नीचे लेके गई ना, तब बारिश एकदम स्टार्ट हो गई थी। तो दोनों बच्चों को फिर मैंने नीचे ही रेनकोट पहनाया। तो अभी बस बच्चे चले गए हैं और अब मैं करूँगी अपने रूटीन के काम, और अब मैं आपसे मिलूँगी डायरेक्ट आफ्टरनून में। तो दिन की बज रही है 2:15 और 2:15 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत, और साथ में मैं बताऊंगी अपनी ये बालकनी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 2:30 बज रही है और 2:30 बजे से करी है मैंने वीडियो की शुरुआत। और अभी वो लोग गए हुए हैं महाबलेश्वर, कल के गए हुए, कल नहीं परसों रात को निकले थे 12:30 बजे। कल अर्ली मॉर्निंग वो पहुंच गए थे। तो कल का पूरा दिन उन्होंने अच्छे से घूमना फिरना, वैसे तो वो है ना 2 या 3 दिन की ट्रिप, 2 दिन तो उनको मिनिमम रहना ही था, लेकिन वहाँ पर बारिश भी है और कल साथ में है, तो वो सोच रहे हैं कि चलो जितना घूमना था घूम लिए, और फिर इतना बारिश में कैसे वो बीमार हो जाएगा। फर्स्ट टाइम मुंबई आया ना, तो थोड़ा सा रहता ही है। बच्चे किसी भी नए एनवायरनमेंट में अडप्ट करने में टाइम लगता है उनको, तो इसके लिए अभी कुछ देर पहले ही फ़ोन आया है, तो वो आ जाएंगे 3:30 बजे तक। तो इसके लिए अभी मैं उठी हूँ फटाफट से, कुछ न कुछ एक तो थोड़ा बहुत काम पड़ा हुआ। एक तो आज मैंने मॉर्निंग में ढेर सारे बच्चों के, मेरे, जिन साहब के जितने भी शूज़ थे ना जो डेली रूटीन के और जो ओकेजनली हम पहनते थे, वो सारे मैंने वॉश किए थे। और वॉश पता है इसलिए किए थे क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम जो है वो खुला था, मतलब हल्की हल्की सी धूप मुझे लग रही थी ना, इसके लिए। अच्छा, मेरे पास में ये वाला कमेंट भी आता है कि बच्चे स्कूल से जब आते हैं ना, तो उसके बाद में बच्चों का रूटीन आप शेयर कीजिए। तो बच्चों को कोई खास रूटीन नहीं होता है, क्योंकि दिन को उनको कुछ भी टाइम नहीं मिलता है। दिन को 1:45 बजे के करीब बच्चे स्कूल से आते हैं, और आने के बाद में 15 मिनट में उनको देती हूँ। उस बीच में बच्चों को टिफ़िन निकालना है, बॉटल निकालनी है, बैग अरेंज करने हैं, उनकी यूनिफॉर्म चेंज करनी है, और फिर उसके बाद में हाथ मुँह धो के बच्चे दोनों खाना खाने बैठते हैं। तो ये सब करते करते 2:15 बज जाती है, मतलब आधा घंटा उनको मिल जाता है, उसमें ये सब काम वो निपटाते हैं। और 2:15 बजे के करीब मैं उनको एनी हाउस सोने के लिए बोल देती हूँ। और स्टार्टिंग में तो खैर वो नहीं सोते थे, लेकिन अब तो उनकी ऐसी आदत लग गई है ना कि बस खाना खाया नहीं और फटाफट से वो सोने की कोशिश करते हैं। तो 2:15 बजे सोए हैं, तभी मैं उनको 3:15 बजे के करीब उठाऊँगी। और उसके बाद में 3:30 बजे की ट्यूशन होती है, तो 3:15 बजे से 3:30 मतलब 15 मिनट का टाइम उनको मिलता है। तो उस बीच में वो हाथ मुँह धोना है, उसके बाद में उनका ट्यूशन का जो बैग होता है वो पैक करना है, बॉटल भरनी है। तो ये सारे छोटे मोटे काम बच्चे खुद से ही करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों का मन नहीं है या फिर नींद पूरी नहीं होती, तो मैं भी करके दे देती हूँ, लेकिन कोशिश ये रहती है कि छोटे मोटे काम जो है बच्चे खुद से ही करें। तो कोई खास रूटीन नहीं होती, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है बच्चों को। तो यही वाली रूटीन है। और अभी बच्चे खैर सो रहे हैं, और मैं ये जो कपड़े थे ना, वो मैंने परसों रात को नहीं, परसों शाम को सुखाए थे, तब से सूख रहे थे। तो परसों का पूरी ओवरनाइट बाहर सूखे, कल का पूरा दिन और आज का आधा दिन, तो पूरे 2 दिन इन कपड़ों को सूखने में लगे। और मॉर्निंग में मैंने जूते तो वॉश किए ही थे, साथ में एक आध कपड़े भी मुझे हाथ से वॉश करने थे, तो वो भी मैंने वॉश करके बाथरूम में लटका के रखे थे, क्योंकि बालकनी में बिल्कुल भी कपड़े सुखाने की जगह नहीं थी। तभी मैं जितने भी जूते हैं ये सारे के सारे इस बालकनी में ही सूखने के लिए छोड़ दूँगी, और जो एक आध कपड़े मैंने वॉश किए थे वो भी मैं यहाँ पर सुखा दूँगी। तो जूते जो है वो मॉर्निंग में धोए थे, तो सारा का सारा जो पानी था ना वो अच्छे से निकल गया है, खाली अब सूखने बाकी है। तो सूखने में तो मुझे लगता है इनको 2 दिन पूरा जाएगा। तो अभी रात तक तो मैं सोच रही हूँ बालकनी में रहने दूँगी, फिर कल तो आज रात को जब हम सोएंगे ना, तो मैं इनको अंदर रख दूँगी, क्योंकि पंखे की हवा से भी थोड़े बहुत वो सूख जाएंगे। तो बारिश के टाइम पे इन चीज़ों की तो बड़ी दिक्कत होती है, स्पेशली जब हम फ्लैट वगैरह में रहते हैं ना, ओपन जगह होती है वहाँ तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन फ्लैट में बिल्कुल भी जगह होती नहीं, तो ऐसे में चीज़ों को धोना और सुखाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये कि बारिश 3 महीने तक होती है, तो कितनी चीज़ों का आप स्कीप करोगे, तो काम तो करना ही पड़ता है। तो कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं, जूते भी मैंने सुखा दिए, और उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। तो मैं फटाफट से थोड़ा बहुत स्नैक्स जो है वो बना दूँगी। अच्छा, मॉर्निंग में तो मैंने ये सोचा क्या था, मैंने खाना एक्स्ट्रा ही बनाया था कि दिन को जब वो आएंगे ना तो मैं खाना ही खिलाऊँगी। लेकिन जब अभी मैंने बात करी है, तो वो ऐसे टाइम पर आ रहे हैं कि ना वो ब्रेकफास्ट का टाइम है, मतलब स्नैक्स का टाइम है, और ना ही लंच का टाइम है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी में मैं ये जो मुरमुरे के पोहे बनाती हूँ, पोहे कह दो, खिचड़ी कह दो, कुछ भी, तो वो बना दूँगी। तो आने के बाद में मैं चाय के साथ में उनको पहले ये नाश्ता करवा दूँगी, और फिर शाम को हम जो खाना मतलब डिनर बनेगा तो खाना खा लेंगे। तो आज जो ये मैं पोहे बनाती हूँ ना, मुरमुरे, तो इसके लिए मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती है ना वो सब कुछ थी। तो जैसे कि मटर चाहिए तो मटर भी थे, कॉर्न भी थे, हरी मिर्ची थी, करी पत्ता था, और मूंगफली के दाने भी थे। तो सब कुछ चीज़ें इसके अंदर थी। और उसके बाद में मैंने अच्छा तीखा और चटपटा सा बनाया है, ये बिल्कुल चाट के स्टाइल में। अच्छा सा मैंने थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर भी डाला है, चाट मसाला डाला है, अमचूर का पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मैंने पानी पूरी का मसाला जो था वो भी डाल दिया। वर्कशीट ली है क्या बेटा? वो अपने आज एग्जाम होगा उसकी भी, हाँ, और सोशल की पूरी वर्कशीट को करना, और नोटबुक के अंदर कुछ भी है वो करना, मैप का वाला भी करना, मैप, ठीक है?
चलो। हाँ पर वो नहीं, पर मैप करना है। तुमने मैप लिया है? पैटर्न के अंदर लिखा हुआ, तुमने पैटर्न देखा एग्जाम का? हाँ नहीं देखा ना, तो मैंने देखा है ना। मैप ले लो जाओ एक, जो फिर मैप की प्रैक्टिस भी करके आओ। ले लेना हाथ में, बारिश नहीं हो रही है। तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, दोनों को ट्यूशन भेज दिया है। और बड़ी मुश्किल से उठाना पड़ता है दिन को, क्योंकि 1 घंटे का टाइम मिलता है ना सोने का। तो 1 घंटे में उनकी नींद पूरी होती नहीं है और उसके बाद में वो करते हैं बहुत चिड़चिड़। लेकिन फाइनली चले गए ट्यूशन। सुलाना भी ज़रूरी है। इधर मैंने ये आएंगे तो इनके लिए थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट बना के रख दिया। अदरवाइज़ खाना तो पड़ा ही है, जो खाना खाना होगा तो खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करना होगा तो ब्रेकफास्ट करेंगे। इधर मैंने कल के लिए बना के रखी मूँग की दाल की खिचड़ी। और इधर हो गए हैं ढेर सारे बर्तन। ठीक है, तभी फटाफट से पहले बर्तन जो है वो साफ़ कर दूंगी, तब तक हो सकता है वो लोग आ जाए। फिर बनाऊंगी चाय सबके लिए, मस्त कड़क वाली। अभी पीने का मन हो रहा है चाय, लेकिन यही एक वो आने वाले हैं तो सबके साथ में बनाऊंगी चाय। अभी बर्तन इकट्ठे हुए ना, वो सारे के सारे मतलब मैंने क्लीन कर दिए। इवन जो गैस का स्टैंड वगैरह था, ये बास्केट थी, वो भी मैंने साफ़ कर दी ताकि शाम को कम से कम काम हो। तो इधर सिंक जो है वो अच्छे से हो गई क्लीन। और इधर जो प्लेटफॉर्म है वो भी मैंने एक बार का तो कर दिया है साफ़ सुथरा, लेकिन ये अभी फिर से गंदा होने वाला है। और इधर ये देखो सारे सामान जो है वो खाने पीने के मैंने जमा के रखे हुए हैं। और इसके अंदर क्या बनाया है तो इसके अंदर मैंने बना के रखी हुई है चाशनी। तो चाशनी क्यों बनाई है बताती हूँ। ये देखो, ये मैंने मावा मंगाया था, जो दूध वाले भैया दूध देने के लिए आते हैं ना, उनसे मैंने ये मावा मंगाया था। तो अभी इसके मुझे बनाने हैं गुलाब जामुन। तो एक्चुअली गुलाब जामुन मुझे जब ये लोग आए थे ना उसके पहले ही बनाने थे, लेकिन जब ये आए तो इन्होंने बोला था कि हम लोग मावे की मिठाई लेके आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि 2-2 मिठाई, और फिर बारिश का टाइम है तो चीज़ें ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो एक बार वो मिठाई ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद में फिर गुलाब जामुन बना देंगे। तभी वो मिठाई ख़त्म हो गई है, डिब्बा साफ़ हो गया है। तो अब गुलाब जामुन बनाऊँगी। तो सोचते हो तो इसके लिए चाशनी जो है वो मैंने पहले ही बना के इसलिए रख दी थी, क्योंकि चाशनी बनाते हैं ना तो जब वो उबलती है तो उसके जो छींटे होते हैं ना चिकने से, वो सब पूरा गैस ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैंने चाशनी जो है बना के रख दी है। और अभी मैं फटाफट से गुलाब जामुन की तैयारी करूँगी। तो गुलाब जामुन की रेसिपी तो मेरे चैनल पर मैंने कई बार शेयर की हुई है, लेकिन यही है कि जो नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, नए नए फ्रेंड्स जो मेरे साथ में जुड़ते हैं, तो उनको रेसिपी नहीं पता होती है। तो फिर मुझे वो कमेंट करते हैं कि दीदी आपने रेसिपी तो शेयर करी नहीं। तो आज मैं आपके साथ में गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूँगी। तो यदि आपने देखी हुई, आपको आता है तो आप थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ अच्छी रेसिपी। और है ना, मुझे गुलाब जामुन बनाना बहुत सही लगता है, क्योंकि इसमें कोई माथा पच्ची वाला काम नहीं है, बहुत जल्दी बन जाती है। और चाशनी बनाना भी बहुत ही ईजी होता है इसके अंदर। तो मैंने खैर है ना 1 किलो मावा मंगाया था, लेकिन अभी मैंने 600 ग्राम जितना मावा ही लिया है, बाकी का मैंने बचा लिया है। तो उसका भी फिर मैं कुछ ना कुछ दूसरी मिठाई बना दूंगी। तो 600 ग्राम के अंदर अभी मैंने 4 से 5 चम्मच इसके अंदर डाला है मैदा। तो जो बाहर का मावा होता है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा घी नहीं होता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मैदा जो है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि घर का मावा होता है ना, तो घर के मावे के अंदर तो मैदा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना होता है। और मैदा ऐड करने के बाद में उसको बहुत अच्छे से नीट करना है, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि जैसे हम मैदा इसके अंदर ऐड करेंगे तो मैदा डालने के बाद में थोड़ा सा मावा जो है वो टाइट सा फील होने लग जाता है। लेकिन जैसे हम हथेली से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं ना, हथेली से इस तरीके से उसको अच्छे से मथेंगे, बहुत ही अच्छे से नीट करेंगे, तो वो धीरे धीरे एकदम से सॉफ्ट होने लग जाएगा। मावे के अंदर जो घी होता है ना वो एकदम रिलीज़ होने लग जाएगा। तो करीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मावे को गूंथना है, जब तक कि वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और गुलाब जामुन की चाशनी बनाना भी बहुत आसान है। जैसे कि मैंने ना 600 ग्राम ये मावा लिया है, तो जितना मावा होता है उसकी 2 गुनी शुगर लेनी होती है। जैसे कि 600 ग्राम लिया है तो 1200 ग्राम जितनी शुगर ली है, और जितनी शुगर ली है उसका बिल्कुल आधा पानी लेके उसकी चाशनी बनानी होती है। मतलब चाशनी में एक उबाल आ जाए, उसके बाद में मतलब एक उबाल आने के बाद में फिर उसको 2 से 3 मिनट और उबालेंगे तो चाशनी जो है वो तैयार हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा काम नहीं होता है गुलाब जामुन बनाने का। इसके लिए जब भी कोई घर में गेस्ट आते हैं तो मुझे ये वाली रेसिपी बनाना बहुत सही लगता है। और चाशनी जो वो मैंने पहले ही बना के रख दी थी, तो वो थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो उसको मैंने हल्की सी और गर्म कर दी है। और गुलाब जामुन मैं बनाऊँगी बिल्कुल देसी घी के अंदर। तो ये घर का ही घी है, जो भी मैंने थोड़े दिन पहले मलाई से बनाया था ना वो वाला। तो कढ़ाई के अंदर मैंने घी गर्म रख दिया है, और घी को ना बहुत ज़्यादा तेज़ धुएंदार गर्म नहीं करना है। धुएंदार अगर घी के अंदर आप गुलाब जामुन डालेंगे ना, तो गुलाब जामुन जो है वो बिल्कुल या तो फट जाएंगे, और या फिर ऊपर से एकदम काले काले से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे।
तो बिल्कुल लो फ्लेम मैंने करी हुई है। जब तक घी मेल्ट होगा जब तक मैं फटाफट से पेड़े बना लूँगी। तो बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बना रही हूँ और उतना घी मैंने रखा है इसके अंदर कि करीबन 10 से 12 गुलाब जामुन मैं एक साथ में फ्राई कर दूं। और उतना तो घी रखना ही है कि वो अच्छे से डूब जाए। अच्छा, एक गुलाब जामुन मैंने बना के और फ्राई कर दिया था और उसके बाद में उसको मैंने चाशनी में भी डाल के देख लिया। तो उससे मुझे पता चल गया कि जो मैंने आटा गूँथा है मैदे का ना, वो अच्छे से बना है कि नहीं बना है। क्योंकि अगर डालने के बाद में अगर वो बिखर रहे हैं या फिर चाशनी में डालने के बाद में चाशनी नहीं पी रहे हैं, कई बार ऐसे होता है ना कि अच्छे से वो फ्राई तो हो जाते हैं लेकिन जैसे ही चाशनी में डालते हैं ना तो गुलाब जामुन पिचक जाते हैं, वो चाशनी पीते नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो गए एकदम अंदर तक। और उसके बाद में जैसे ही चाशनी में डाला तो डालते में ही वो बिल्कुल अंदर डूब गया, इसका मतलब चाशनी उसने अच्छे से पी ली। तो उसके बाद में फिर मैंने 10 से 12 गुलाब जामुन जो है वो एक साथ में अंदर डाल दिए। और जैसे ही हम घी के अंदर डालते हैं ना तो घी उतना ही गर्म होना चाहिए कि जैसे ही हम गुलाब जामुन को अंदर डालें तो वो डालने के बाद में कढ़ाई में नीचे ही बैठने चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे ही डालेंगे और डालते में ही वो ऊपर आ जाए। यदि डालते में ही ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब घी जो है वो बहुत ही तेज़ गर्म है। तो मैंने जैसे ही डाले थे तो वो नीचे बैठे हुए थे और करीबन आधे मिनट के बाद में वो धीरे धीरे एक एक गुलाब जामुन अपने आप ऊपर आए। तो जब तक ऊपर नहीं आ जाते हैं तब तक उसके अंदर कोई भी चम्मच और करछी जो है वो नहीं चलानी है, अदरवाइज़ वो टूट भी सकते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको अच्छे से पकाना है, सेकना है गुलाब जामुन को। एक बैच को फ्राई होने में करीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो ये देखो एक बैच जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है और एकदम कितने अच्छे से बने हैं, गोल गोल से, कोई क्रैक्स नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है। तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है गुलाब जामुन की, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना इस तरीके से। और किस किस को मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती है कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना। तो बस गुलाब जामुन फ्राई हो गए, अभी मैं डाल दूँगी उसको चाशनी के अंदर। अच्छा, चाशनी जो है वो भी बहुत तेज़ गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम होती है ना कि एकदम चाशनी बनी है, एकदम उबलती हुई चाशनी के अंदर गुलाब जामुन डाल दोगे ना तभी वो अच्छे से चाशनी पियेंगे नहीं तो वो गल भी जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं ना तो छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। तो इधर आधे गुलाब जामुन तो बन गए हैं, अभी आधे बनाने बाकी है। तो मैंने सोचा एक बार आपको बता देती हूँ। जो आपका वीडियो तैयार करके खड़े हम लोग, आ जाओ। नन्नू नन्नू अकेले अकेले घूमने चला गया, हमको लेके नहीं गया। मोनू मोनू का देखना पड़ेगा। हाँ, एक गोलू गोलू के गुलाब जामुन बन गए। इसके खाने का डिस्टर्ब हो गया नहीं? हाँ, नन्नू के खाने का डिस्टर्ब हो गया। हाँ, नहीं होता है यार, को मुझे भी डाउट हो तो मैंने कहा वहां पे खाएगा क्या, हो तो ठीक है। नहीं मैं बना दी हो बना। तो आपका बना देंगे ठंडी होती है, सुखाने के लिए कह रहे हो तो धोने पड़ेंगे एक बार। नहीं तो देख के कि सब कपड़े इसके अंदर मशीन के अंदर के बाद धोना नहीं होई नहीं। हां तो उसमें डाल दूंगी सब आ जाएगा। तो ये गीले कपड़े नहीं ना, कोई गीले कपड़े नहीं मार, तो गीले कपड़े को पहना दे दो नीचे, तुमने कुछ पहने ना नीचे है ना, आपने तो गिराए इस कपड़े अब जान के ऐसे रखा नहीं हुआ तो नीचे रखा गिरा दे वरना नहीं जाके ऊपर से साइड में कपड़े भागो में वन से बस ये तो एंजॉय करवाए गीले को एक परसेंट वो चल के चीज तो गुलाब जामुन आधे बने ही थे और उसी बीच में ये सब आ गए। तो अभी मैंने गैस जो है वो बंद कर दिया है और अभी बस थोड़ी बहुत बातें करी है। वहाँ के मैं माहौल और मौसम के बारे में पूछ रही थी। बहुत इतना अच्छा मौसम होता है ना महाबलेश्वर का। तो कौन कौन महाबलेश्वर गया है मुझे बताना ज़रूर। हम लोग तो 2 से 3 बार जाके आए और अभी भी इतना मन था, लेकिन यही है कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, इसके लिए हम बिल्कुल भी इनके साथ में कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं जा पाए। लेकिन ये पहली बार आए थे तो हमने सोचा कि चलो तुम्हारी ट्रिप जो है वो ख़राब मत करो, तुमको जहाँ जाना है हम लोग मतलब बता देंगे कि कौन कौन सी जगह अच्छी है, लेकिन जाना तुमको पड़ेगा, हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो अभी बस वो आए तो उनसे सारी बातें जो है मैंने करी और एक तरफ रख दी है चाय, क्योंकि इतनी इच्छा हो रही थी चाय पीने की, इतनी मन हो रहा था, मतलब इनको तो इच्छा हो रही थी, इनसे भी ज़्यादा मेरा मन हो रहा था। तो इधर जो कल पे उसने वहाँ पर कुछ ढंग से खाया नहीं था तो आते में बस उसके लिए खाना बनाया है, वो खाना खा रहा है और साथ में वो उसके दादू दादी के साथ में बातें भी कर रहा है। और अभी चाय हमने पी ली है और अभी मैं कर रही हूँ किचन के अंदर जो थोड़े बहुत गुलाब जामुन बन गए थे ना उनको फ्राई। और अभी बज रही है रात की 10:30। परी और विहान वो दोनों जने सोने के लिए चले गए हैं और अभी हम कर रहे हैं कल्प के साथ में मस्ती। तो इतना मस्ती के मूड में था ना वो भी इतना ज़्यादा, मतलब किस तरीके से हम सब उसको घेर के बैठे हुए थे और बीच में वो कर रहा था मस्ती।
तो बस इसी के साथ में ही आज का जो ये वीडियो है वो करती हूँ यहीं पर एंड। मेरी बनाई हुई रेसिपी या कुछ भी आपको आज के वीडियो में पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, बहुत सारा शेयर कीजिए प्लीज़ वीडियो को, ताकि मेरे जो व्यूज़ है वो बढ़े और बहुत सारे लोगों तक मेरा जो वीडियो है वो पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अभी हम करेंगे इसके साथ में बहुत सारी मस्तियाँ, और वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हुई करना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।